गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ का अगला भाग। पाठ है मियाँ नसीरुद्दीन। मियाँ नसीरुद्दीन का काम था क्या? विभिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म के रोटियां बनाना, और इस कला को कहते हैं नानबाई। माने जो इस प्रकार का अलग अलग रोटी बनाने की कला जानता है, इस प्रकार का जो पाक कला में माहिर है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। जैसा कि उन्होंने बताया कि दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकले, जहाँ पर वे रहते थे। तो क्या देखा उन्होंने कि बड़ा सा आटा सान रहे हैं। थोड़ा बहुत यदि होता है, समझ आता है कि किसी के घर कुछ काम हो रहा है, तो उनको लगा कि इसका क्या करेंगे। पहले थोड़ी देर सोचे सेवैया बन रही होगी, फिर बाद में पता चला कि ये रोटियां बनाने के लिए है। लेखिका कहती हैं, हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ माने जो महोदय थे। कौन? मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। माने आनंदित होकर वहां पर आराम से बैठे हुए थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी बरसात, और उसमें अपना काम करने में आंखों में काइया भोलापन, माने बड़ी सादगी दिखाते, सीधेपन दिखाते, लेकिन घूम फिर कर ही जवाब देते थे। पेशानी माने होता है माथा, पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, माने जैसा कोई अपने कार्य कुशलता को दिखाता है, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वैसे ही रोटी बनाने की कला में वे माहिर थे। हमें ग्राहक समझ, माने हो सकता है रोटियां लेने के लिए आए होंगे। मियाँ ने नजर उठाई, उनकी ओर देखे और कहा, फरमाइए, माने कहिए आप यहाँ किस लिए आए हैं? झिझक से कहा। किसने कहा? कृष्णा सोबती जी ने, माने लेखिका ने कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। माने इंटरव्यू में जैसे पूछते हैं कि ये क्या है, कैसे है, इस प्रकार से कुछ कुछ बातें आपसे पूछनी है। आपको वक्त हो तो, अब किसी का यदि समय ले रहे हैं, अपना काम छोड़ के कुछ जवाब दे रहा है, पूछ रहा है, तो उससे इस प्रकार का परमिशन लेते हैं। वैसे ही वे इजाजत ले रही हैं कि यदि आपके पास समय हो तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। माने पंचहजारी का तात्पर्य है जिसकी अधिक कीमत हो, बहुत ज्यादा मूल्य हो। वैसे ही उन्होंने कहा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, माने थोड़ा समय निकाल लेंगे, पर यह तो कहिए कि आपको पूछना क्या है। भाई सवाल पूछ रहे हैं, अब अचानक से आए हैं तो ये तो पता नहीं है कि क्या पूछेंगे। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? अखबार माने होता है समाचार पत्र, अखबार नवीस माने होता है संवाददाता। समाचार पत्र में जो कुछ कुछ चीजें छापते हैं, तो कहीं वैसे ही तो नहीं है। यह तो खोजियों की खुराफात है, माने खोजबीन करना कि कौन है, क्या है, कैसे है। और खुरापात माने गहराई तक जाकर किसी बात की जानकारी लेना। हम तो अखबार बनाने वालों और अखबार पढ़ने वालों दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। जैसा कि पहले लेखिका ने कहा, काइया भोलापन, माने बड़ी सादगी दिखा तो रहे थे, उतने ही गहराई से जवाब दे रहे हैं कि पेपर पढ़ने वाला और छापने वाला दोनों को हम लोग ऐसे ही समझते हैं। आप किस लिए पूछने आए हो? हाँ, काम काजी आदमी को इससे क्या काम? भाई जिसकी रोजी रोटी है अपना काम करेगा, अपना कमाएगा, खाएगा, तो समाचार पत्र पढ़ने का या छापने का समय ही नहीं रहता। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, माने आप लोग यहाँ तक आए हैं। लेखिका थी, उसके साथ कोई और भी रहा होगा, तो उसने कहा कि पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म माने होती है शिक्षा, सीख, आपने कहाँ से हासिल की है। जैसे कोई भी काम को करने के लिए किसी से उसकी जानकारी लेनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा करके देखना पड़ता है, तो वैसे ही अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाने की कला आपने कहाँ से सीखी?
मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे, कंचे माने वैसे होता है गोटी, और जो बहुत गहराई से किसी चीज को देखते हैं, पुतलियों को अलग अलग एंगल से हिलाकर घुमाकर या बहुत तेज नजर से उनके लिए प्रयोग किया जाता है। आँखों के कंचे हम पर फेर दिए माने ध्यान से उन्होंने देखा। तरेर कर बोले माने सीधे सीधे जवाब देते हुए बोले, क्या क्या मतलब? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहाँ और जाएगा। अब चूंकि लेखिका को उत्सुकता थी कि रोटियों में भी 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला, मतलब कहीं कहीं सीखे होंगे, किसी से जाने होंगे तभी कर पा रहे होंगे। और पूछने पर उनको लगा नान भाई इल्म लेने कहीं माने जैसे पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, किसी चीज की ट्रेनिंग होती है, तो हम इस प्रकार के कहीं से नहीं लिए हैं। क्या नगीना साज? नगीना साज माने क्या होता है? जो कहीं पर इस प्रकार की चीजों को, नगीने को सजाने वाला माने नगीना जड़ने वाला। कभी किसी के पास माने क्या? नगीन साज के पास माने किसी, कोई दूसरा पहले से इस काम को कर रहा उसके पास कभी जाता है क्या? इसमें लेखिका के कहने का तात्पर्य है कि जो परंपरागत पेशा होता है, एक ही घर में रहते हैं, अपने बड़ों को करते देखते हैं, फिर थोड़े समय में उनके साथ हो लेते हैं, किस प्रकार कर रहे हैं ये देखकर स्वयं से ही जान जाते हैं। वैसे ही रोटी बनाने की कला भी हमने ऐसे ही सीख लिया है। इतना कहने पर उनको लगा कि ऐसे ही ये कुछ पूछने आए हैं। रफूगार रंगरेज, रफूगार माने जो सिलाई करता है, कुछ कुछ चीजों में कढ़ाई करता है। रंगरेज माने होता है कपड़ा रंगने वाला। तेली तंबोली माने जो किसी प्रकार का तेल निकालने का, कुछ बेचने का व्यवसाय करते हैं। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। वास्तविक जवाब अभी मिल रहा है कि खानदानी पेशा माने उनके पिताजी पहले से ये काम कर रहे हैं। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद माने उनके पिता, वालिद कहते हैं पिता को, उस्ताद से ही। उस्ताद माने वैसे होता है गुरु, कुछ सिखाने, शिक्षा देने वाला। तो मैंने अपने पिता को ही माना, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। मतलब यह कि घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। यहाँ पर लेखिका का बात कि जो आज का समय है, लगभग सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय वाले बराबरी से काम करते हैं और जिसको जिस प्रकार का काम मिले उसमें हो लेते हैं। तो लेखिका का ये मानना है कि बाप दादा का हुनर था, माने वंशज जो चलता है एक के बाद एक, पुरानी जो अपनी परंपराएं हैं, यदि कोई व्यवसाय है तो उस पर उतना ही ध्यान देना चाहिए। वही उनसे पाया। वालिद मरहूम प्रयोग किया जाता है किसी को सम्मान पूर्वक बोलने के लिए। स्वर्गीय जो हो चुके हैं के उठ जाने यानी उनका स्वर्गवास हो जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, माने ये काम पहले उनके पिता करते थे और अब उनके जगह पर मैं बैठता हूँ। आपके वालिद, लेखिका को लगा कि ये क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछे हुए कि कहाँ के थे, कैसे थे, क्या करते थे, ये सब पूछने के लिए। मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर का किसी भट्ठी में गुम हो गया। लम्हा भर से तात्पर्य है बहुत थोड़े समय के लिए, किसी भट्ठी में गुम हो गई से तात्पर्य है आग का काम था रोटियां सेकना। रोटियां बहुत सी जब सेकनी होती है तो तेज आंच के लिए जो बड़ा सा चूल्हा बनाते हैं वैसे ही भट्ठी होती थी जिसमें उनके पिताजी सदैव कार्यरत रहते थे। तो जैसे ही लेखिका ने पूछा आपके वालिद माने आपके पिताजी, तो उनकी आंखें उस भट्ठी में गुम हो गई से तात्पर्य है कि उनके सामने बिल्कुल वह भट्ठी दिखाई देने लगी जिस पर वे रोटियां सेकते रहते थे। लगा गहरी सोच में है, कुछ बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? किसी की यदि कुछ याद आती है, कुछ बातें करते हैं
तो उनका व्यक्तित्व तो सामने आ जाता है। वैसे ही उनको अपने पिताजी का व्यक्तित्व याद आया। हाँ, हमारे वालिद साहब माने मेरे पिताजी मशहूर थे। मशहूर माने प्रसिद्ध। ये सब उर्दू शब्द हैं। चूंकि वे मुस्लिम थे इसलिए उर्दू शब्दों का प्रयोग है। मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। जब पाठ में शुरू में बताया लेखिका ने कि इस मोहल्ले में जा रहे हैं, अब वे बता रहे हैं कि शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? गढ़ैया वाले नानबाई। शाही माने बादशाह जो होते हैं उनके यहाँ बनाने के लिए वे काम करते थे। और उनके वालिद यानी मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि उनके दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। ध्यान देंगे, उसके दादाजी का क्या नाम था? मियाँ कल्लन। और उनके पिताजी का। इस प्रकार वे जानकारी दे रहे थे कि पुराने समय से खानदानी यह हमारा पेशा है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहीं सीखने नहीं गया हूँ। आपको इन दोनों में से किसी की कोई भी नसीहत याद हो? जो इस प्रकार के काम करने वाले होते हैं, इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, तो धीरे धीरे उनसे कुछ जानकारी निकलवाते हैं। वैसे ही मैं उनसे पूछ रही हैं कि क्या इनकी कोई नसीहत माने शिक्षा याद है? नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। माने काम कर जो करते हैं, अनुभव जो होता है उसी से प्रसिद्धि मिलती है। नसीहत फिर उन्होंने आगे बताया, बजा फरमाया है माने ये भी उर्दू शब्द है, आपने बहुत अच्छा कहा है। यह तो बताइए कि जब आप माने हमने भट्ठी की ओर इशारा किया, उनको ये पूछा कि ये जो भट्ठी सामने दिख रही है इस पर काम करने लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा, मैंने कुछ तो आपको बताया होगा, कुछ तो शिक्षा दी होगी। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे जो बीड़ी पी रहे थे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना है तो बताए दिए देते हैं। अपने आप में झल्लाते हुए बोले, आप जानो जब बच्चा उस्ताद से पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है। यहाँ पर लेखिका ने इस बात को दर्शाया है कि जहाँ स्थानीय लोग होते हैं, वंश परंपराएं होती हैं, वहाँ आधुनिकता और समाज के पीछे ये सब बातें होती ही हैं। जैसे शुरू में जब पढ़ाई होती है, अनाराम पढ़ना लिखना सीखते हैं, वैसे ही वो शिक्षा के बारे में अपनी दृष्टिकोण को बता रहे हैं। कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, माने जो उसका टीचर बोलता है बोलने वही बोलता है। कह बे, ये भी एक शब्द है, उनको सिखाने के लिए जो बोला जाता है। वैसे ही कह रहे हैं कह जिम, तो बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, माने मार देता है। शागिर्द चुपचाप परवान करता है, माने चुपचाप सहता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई और दूसरी माने आज का जो शिक्षा का महत्व है, लोग पहले समझते ही नहीं थे और ये समझते थे कि पढ़ना शुरू किए, यदि पढ़ लिए तो ठीक, नहीं तो टीचर मारे। गुजरते और साहिब को आवाज दे डाली। बड़े भाई उन्होंने कहा, कहो भाई मीर साहब, माने वहां से जब गुजर रहे थे तो बोले, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों, सुबह क्यों नहीं आए थे?